अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 8.6। एग्जाम्पल 8.6 कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फॉर मेल्टिंग द आइस हैविंग मास 1.3 किलोग्राम एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। Latent heat of fusion for ice is equal to 3.3 into 10 to the power 5 joule per kilogram, and specific heat of ice is equal to 2.2 into 10 to the power 3 joule per kilogram per Kelvin। ये कहता है कि हमारे पास 1.3 किलोग्राम आइस है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसकी टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये इक्वल है 3.3 इंटू 10 टू पावर 5 जूल पर किलोग्राम, और स्पेसिफिक हीट है 2.2 इंटू 10 टू पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो हमें कहता है कि इसको मेल्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। देखो, इस आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सबसे पहले हमने इसको हीट देनी है ताकि ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए। -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हम ले आते हैं, जो हीट देते हैं, वो हीट होता है स्पेसिफिक हीट, क्योंकि इस हीट पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जब 0 पे ले आते हैं, उसके बाद जब हम इसको हीट देते हैं, वो लेटेंट हीट होता है, क्योंकि उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, लेकिन मेल्ट हो जाते हैं। आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटर। तो हमने स्पेसिफिक हीट को भी फाइंड आउट करना है एंड लेटेंट हीट को भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है मास ऑफ आइस विच इज इक्वल टू 1.3 किलोग्राम। इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है T विच इज इक्वल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ T0 से, इनिशियल टेम्परेचर। और फाइनल टेम्परेचर जिसको मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब हम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हैं, उसके बाद जब हम हीट देंगे तो टेम्परेचर सेम रहेगा और आइस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर। अब हमने फाइंड आउट करना है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर जो है इट इज इक्वल टू T माइनस T0, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो है ये इक्वल है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा T जो है इट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमें दिया गया है स्पेसिफिक हीट। C जो है इट इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और हमें लेटेंट हीट दिया गया है ऑफ फ्यूजन, इट इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम दिया गया है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है डेल्टा क्यू। कितना हीट हम इसको दे दें ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेल्टा Q1 फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा Q1 वो हीट है जो इस आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 पे ले आते हैं, और ये डेल्टा Q1 जो है ये स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि -10 से 0 पे आना इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि डेल्टा Q1 जो है इट इज इक्वल टू Cm इंटू डेल्टा T। ये इक्वेशन है फॉर स्पेसिफिक हीट, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे C की वैल्यू जो है ये 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और M जो है यानी कि मास इट इज इक्वल टू 1.3 किलोग्राम है। डेल्टा T जो है वो 10 केल्विन है। तो यहाँ पे ये किलोग्राम और ये किलोग्राम कैंसल, ये केल्विन ये चूंकि डिनोमिनेटर में है और ये केल्विन कैंसल, तो यूनिट्स में हमारे पास सिर्फ जूल रह जाएगा। तो डेल्टा Q1 जो है इट इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं कि 2.2, 1.3 और 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू कैलकुलेटर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा Q1 की 2.86 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 जूल। तो ये हमारे पास Q1 की वैल्यू हो गई है।
इसका मतलब यह है कि जब हम आइस को इतना हीट देते हैं तो उस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट पे वो आ जाता है। अब इसके बाद जब हम हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन फेज चेंज हो जाएगा, यानी कि आइस से वाटर पे आ जाएगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं डेल्टा क्यू टो। और ये हीट जो है लेटेंट हीट है। जब हम 0 पे हीट देंगे तो टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन फेस चेंज हो जाएगा। तो इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये। तो हम लिखते हैं कि डेल्टा क्यू टू जो है इट इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ। ये इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। एम की वैल्यू 1.3 किलोग्राम है, और एल एफ जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये इक्वल है 3.3 इंटू 10⁻⁵ जूल पर किलोग्राम है। तो यहाँ पे ये किलोग्राम और ये किलोग्राम कैंसिल हो जाएंगे। हम क्या करेंगे 1.3 को एंड 3.3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा क्यू की, कि डेल्टा क्यू टू जो है इट विल बी इक्वल टू 4.29 इंटू 10⁻⁵ जूल। तो ये डेल्टा क्यू की है। अब हमने डेल्टा क्यू वन और डेल्टा क्यू टू को ऐड करना है, तो ये डेल्टा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डेल्टा क्यू जो है इट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वन प्लस डेल्टा क्यू टू। तो डेल्टा क्यू वन की वैल्यू हमारे पास है 2.86 इंटू 10⁻⁴ जूल हो जाएगा, प्लस डेल्टा क्यू की वैल्यू 4.29 इंटू 10⁻⁵ जूल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं कि 2.86 इंटू 10⁻⁴ जूल प्लस पावर को हम बराबर करते हैं एंड 42.9 इंटू 10⁻⁴ जूल। अब हम इसके बाद लिखते हैं कि 2.86 प्लस 42.9 और 10⁻⁴ जो है ये कॉमन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इन दो वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे डेल्टा क्यू जो है इट विल बी इक्वल टू 45.76 इंटू 10⁻⁴ जूल आ जाएगा। यह इसको हम लिखते हैं कि ये इशारे जो है इस साइड पे ले आते हैं, तो हम लिखते हैं कि 4.576 इंटू 10⁻⁵ जूल। तो ये डेल्टा क्यू की वैल्यू है। जब हम आइस को इतना हीट देंगे तब जाके ये मेल्ट हो जाता है। असाइनमेंट 8.6 कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फॉर इवापोरेटिंग 2.8 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। Latent heat of vaporization for water is equal to 2.3 into 10⁻⁶ joule per kilogram, और specific heat of water जो है it is equal to 4190 joule per kilogram per Kelvin। ये कहता है कि हमारे पास वाटर है जिसकी मास जो है वो 2.8 किलोग्राम है, और इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसका 2.3 इंटू 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम है, और स्पेसिफिक हीट जो है ये 4190 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। तो अमाउंट ऑफ हीट फाइंड आउट करें। देखो यहाँ पे भी हमने स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करना है और लेटेंट हीट को भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस वाटर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम इसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे पहले, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे। 45 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाने के लिए जब हम हीट देते हैं उसको स्पेसिफिक हीट देते हैं, क्योंकि उस हीट से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं उसके बाद जब हम इसको हीट देते हैं तो वो लेटेंट हीट होता है, क्योंकि उससे टेम्परेचर सेम रहता है लेकिन वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है मास ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 2.8 किलोग्राम है। हमें टेम्परेचर दिया गया है जिसको मैं T1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, इट इज इक्वल टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर है T2 विच इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इस पे लेके जाना है, तो हमारे पास डेल्टा T हो जाएगा। डेल्टा T विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1।
T2 जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस T1 जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम लिखते हैं कि 55 केल्विन। ये सेंटीग्रेड और केल्विन इक्वल है। उसके बाद हमें दिया गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विच इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम, और साथ में हमें स्पेसिफिक हीट दिया गया है। तो C जो है इट इज इक्वल टू 4190 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। डेल्टा Q1 वो हीट है जब हम इस वाटर को 45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि वो स्पेसिफिक हीट है। और Q2 जो है ये लेटेंट हीट है, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब हम हीट देते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट होता है, वो लेटेंट हीट है Q2। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डेल्टा Q1। डेल्टा Q1 जैसे मैंने आपको बताया ये स्पेसिफिक हीट है, तो इसको मैं लिखता हूँ कि Cm डेल्टा T। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। C की वैल्यू जो है 4190 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, और M की वैल्यू इक्वल है 2.8 किलोग्राम, और इसके साथ डेल्टा T की वैल्यू जो है वो 55 केल्विन है। तो ये केल्विन कैंसिल, ये किलोग्राम कैंसिल, हमारे पास यूनिट में सिर्फ जूल रह जाएगा। और इस वैल्यूज़ को हमने सिंपली कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा Q1 जो है इट विल बी इक्वल टू 64,05,260 जूल हो जाएगा। या इसको हम लिखते हैं कि डेल्टा Q1 जो है इट इज इक्वल टू 6.45 इंटू 10⁵ जूल। ये डेल्टा Q1 की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद मैंने फाइंड आउट करना है डेल्टा Q2। ये डेल्टा Q2 लेटेंट हीट है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल है m इंटू वी। तो m की वैल्यू हमारे पास है 2.3 किलोग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो 2.3 इंटू 10⁻, यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, 6 जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। तो ये किलोग्राम कैंसल। डेल्टा Q2 जो है इट विल बी इक्वल टू 6.44 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो ये डेल्टा Q2 की वैल्यू होगी है। अब हमने क्या करना है कि डेल्टा Q1 Q2 को ऐड करना है। तो डेल्टा Q जो है इट इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा Q1 की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 6.45 इंटू 10⁵ जूल, और डेल्टा Q2 की वैल्यू है 6.44 इंटू 10⁻, ये 10 है, 6। अब हमने क्या करना है कि पावर को इक्वल लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको लिखता हूँ कि 0.645 इंटू 10⁻⁶ जूल प्लस 6.44 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब इसमें से हम पावर को कॉमन करते हैं, तो हम लिखते हैं कि 0.64 प्लस 6.44 ये हो जाएगा, और साथ में 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं, तो डेल्टा Q जो है ये इक्वल हो जाएगा 7.085 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा, और ये तकरीबन बराबर है 0.851 के। तो हम लिख सकते हैं कि 7.1 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये हमारे पास हीट हो जाएगा। ये हीट जब हम वाटर को देंगे तो वो एवापोरेट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 8.6। थैंक यू।